नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि सूचकांक से है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी पूछा जाता है। और ये सूचकांक है वैश्विक नवाचार सूचकांक और इसमें भारत की कौन सी रैंक आई है, सभी बिंदुओं पे हम बात करते हैं। देश के विकास में नवाचार की भूमिका और वैश्विक नवाचार सूचकांक संबंधी कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। ये चर्चा में क्यों रहता है सूचकांक, देखते हैं चर्चा में क्यों रहता है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का जो है 48वां स्थान है। इसको आप पॉइंट कर सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूचकांक है आपका। तो इसमें भारत का 48वां स्थान है। इसमें भारत पहली बार शीर्ष 50 में से शामिल हो पाया है। यानी इसके पहले इसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक का यह 13वां संस्करण था। यानी इस बार जो जारी किया गया है 2020 का वो 13वां संस्करण है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए है, इसको आप पॉइंट कर लेना। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है उसमें स्विट्जरलैंड को पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि स्वीडन और अमेरिका को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं ब्रिटेन और नीदरलैंड इस सूचकांक में चौथे और 5वें स्थान पर मौजूद हैं। यानी कि पहला स्थान आपका स्विट्जरलैंड का हो गया, दूसरा जो है आपका स्वीडन का हो गया, तीसरा अमेरिका का हो गया, चौथा ब्रिटेन का हो गया और 5वां नीदरलैंड का हो गया। ये टॉप 5 आपके पास सूचकांक की जो लिस्ट थी वो नवाचार सूचकांक में इनका स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये जो सूचकांक है ये कैसे बनता है, तो आय समूह के आधार पर 3 नवाचार अर्थव्यवस्थाओं में से शामिल किया गया है। पहली अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हाई इनकम, यानी जिनकी ज़्यादा इनकम है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है। यदि इसके अपर मिडिल क्लास की बात की जाए तो उसमें जो है आपका चीन, मलेशिया और बुल्गारिया जो है ये शीर्ष पर हैं। और इसी में अगर लोअर मिडिल इनकम की बात की जाए तो ये आपके वियतनाम, यूक्रेन और भारत हैं। यानी अगर भारत की बात की जाए 3 ऑप्शन आपके पास आ जाएं कि हाई इनकम और अपर मिडिल और लोअर मिडिल में भारत किस इनकम में इसको शामिल किया गया है, तो हम कह सकते हैं इंडिया को लोअर मिडिल इनकम में शामिल किया गया है। लेते हैं शीर्ष स्थानों को, तो बीते दशक में देश के नवाचार परिस्थिति तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण हासिल की है। लगभग 50,000 स्टार्टअप के साथ भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगर भारत की पिछले साल की बात की जाए तो भारत जो है 4 स्थान के सुधार के साथ बीते वर्ष 2019 की जो रैंक निकली थी, जो भारत की रैंकिंग थी वो आपकी 52वीं थी। यानी 4 स्थान इसका सुधार हुआ है, 4 स्थान ये अच्छे कंडीशन में पहुंचा है। अगर 2015 की बात की जाए तो वर्ष 2015 के सूचकांक में भारत को 81वां स्थान प्राप्त था। यानी इस समय भारत जो है इस कंडीशन में थोड़ा सा भारत में विकास हुआ है। आपके सूचकांक के विषय में बातें जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सुपर टीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है ये महत्वपूर्ण है, या जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, रेलवे, उनके सबके लिए सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सूचकांक को हम और भी लाएंगे एक एक करके उसकी पूरी डिटेल के साथ, जैसे आपको सूचकांक की पूरी जानकारी मिल सके। इसलिए हमारे चैनल पे नए हैं उसे हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जैसे सारी जानकारी आप तक पहुंच सके।